हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। ये आपको दो लाइन दिख रही है, ये जो मैंने येलो ब्रैकेट में हाईलाइट किया है जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और एक ग्रीन ब्रैकेट में हाईलाइट किया है, ये हमारे पास दो लाइन है, राइट। इन दोनों लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डले हैं। इस पे जो परपेंडिकुलर डला है उसकी वैल्यू है P, और इस ग्रीन लाइन पे जो परपेंडिकुलर डला है उसकी वैल्यू है Q। आपसे बोला हुआ है कि प्रूफ कीजिए ये इक्वेशन बन के आएगी अगर इन दोनों लाइन पे कुछ ये परपेंडिकुलर डलेंगे। तो एक बार को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है। लेट मी ड्रॉ इट वेरी क्लियरली। मैं आपको अलग से बताता हूँ, वंस अ मिनट। फाइन। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं आपके लिए बनाऊं, ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक है। और ये वो लाइन था, कौन सा लाइन, जिसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा, ये रहा वो लाइन। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डालिए, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो P के वन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये रहा, एक्स कॉस थीटा लिख लेते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, वो है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2k कॉस, आई गेस यही है, k 2 कॉस थीटा। तो ये है आपका k 2 कॉस थीटा, ओके, k कॉस 2 थीटा, k कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, राइट। ये जो लाइन दिख रही है, अच्छा, इस लाइन पे ये रेड वाली लाइन जो है वो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डला है। तो ओरिजिन पे पॉइंट सबको मालूम है, प्यार से लिखोगे 0 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है एंड उसकी वैल्यू है P, राइट। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू लिख लो, वो है P, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, ओके। सेम एक दूसरी लाइन के साथ भी है, ठीक है। अब आप ये लाइन देखो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, सेम ग्रीन वाली लाइन भी कुछ इसी प्रकार से होगी और उसका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। और मान लो कि वो ग्रीन वाली लाइन लेट सपोज ऐसे डला होता, ठीक है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता, उस लाइन का अपना इक्वेशन होता। बस जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ग्रीन वाली लाइन पे, जो ग्रीन ब्रैकेट में मैंने हाईलाइट किया है, उसकी वैल्यू है Q, राइट। चीज़ समझ गए, जो ग्रीन ये रहा, ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डला है उसकी वैल्यू है Q। अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन और फिर ये लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये पहली लाइन की इक्वेशन, ठीक है, और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन। अब जब भी बात होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, किसकी, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, किसी लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाता है तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये आपके सामने उसका फॉर्मूला है, ठीक है। D इज इक्वल टू ax1 प्लस में by1 प्लस में c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। a b और c क्या है, a और b, a b c जो होते हैं वो जनरल इक्वेशन होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी शो यू। देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरल इक्वेशन। सबसे पहले जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, वो होता है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का साइन थीटा, y नहीं लेना, y तो कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरी वैल्यू आएगी c की, राइट। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई कॉस थीटा, ठीक है, b की वैल्यू आ गई माइनस का साइन थीटा, और c की वैल्यू आ गई माइनस का k कॉस 2 थीटा। ये चीज़ समझ गए। अच्छा, अब सवाल है कि इसमें x1 और y1 क्या होगा, ये x1 और ये y1 क्या होगा। तो नोटिस कीजिए, x1 और y1 जो है यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं x1 और y1। तो यहाँ पे अगर मैं आपको x1 और y1 हाईलाइट कर दूँ आपके लिए, तो ये बनेगा आपका x1 और ये बनेगा आपका y1, विच इज 0 0 इन केस ऑफ दिस लाइन। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे अब इन्हीं वैल्यूज़ को देखना है। देखिए, ए बी सी मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ थी। x1 y1 क्या था, 0 0। तो यहाँ पे जो x1 y1 है इनकी जगह हम पुट कर लेंगे 0 0, ठीक है, ओके। ए बी की वैल्यू उन्होंने पुट नहीं की है, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अंत में वो 0 से मल्टीप्लाई होना था। अदरवाइज आप इस a की जगह कॉस थीटा पुट करते, इस b की जगह ये माइनस का साइन थीटा पुट करते, इस c की जगह आप माइनस का k कॉस 2 थीटा पुट करते। आई होप ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अंत में सिर्फ यहाँ पे c बचा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c बचा, यहाँ पे c लिख दिया, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू लिखिए कॉस स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू लिखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है p, तो ऑलरेडी ये सॉल्व है, तो इस पर d की जगह आप क्या लिख लोगे, p लिख लोगे, ये p के बराबर चलेगा। तो अंत में आएगा p बराबर k cos 2 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा p बराबर k cos 2 थीटा। अब आपको करना है स्क्वायर। अब आप सोचोगे स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है p का स्क्वायर प्लस में, मतलब ये आप इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया है उसमें, उस आंसर में कहीं भी अभी स्क्वायर नहीं है, तो आप स्क्वायर करोगे तो इस वजह से आपके आंसर जैसा मैच करेगा। तो आपको यहाँ पे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये आ गया आपका p का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, ये इक्वेशन बन गई। और प्लीज आप हाईलाइट कर ले, इस इक्वेशन का बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे बढ़िए, सेम कहानी आपको इस लाइन के साथ करनी है। ये जो लाइन की इक्वेशन दी है, यहाँ से आप a निकालोगे, b निकालोगे, c निकालोगे, x1 y1 इसके लिए भी वही रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो दूसरा लाइन था हमारे पास, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन ब्रैकेट में जो लाइन था, ठीक है, इस लाइन से आप कंपेयर करोगे। मैं एक बार लिख देता हूँ, यहीं पे कंपेयर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस में ax by प्लस में c, राइट, इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से sec थीटा, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी cosec थीटा, और c की वैल्यू कितनी आएगी, जब इस k को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का k आएगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करी गई है, ठीक है, a की वैल्यू sec थीटा, b की वैल्यू cosec थीटा और c की वैल्यू माइनस का k। सेम जो d वाला, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे d की जगह q डालिएगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था q, राइट। तो d की जगह हमने डाला q, a अपनी जगह पे, ओरिजिन इसका भी 0, मतलब x1 और y1 इनके भी 0 0 हैं, तो यहाँ पे 0 0 पुट कीजिए। सेम निकल के आएगा q बराबर c बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका a था sec स्क्वायर, मतलब sec था, तो स्क्वायर में sec स्क्वायर बन जाएगा। b की जगह बन जाएगा cosec स्क्वायर। c इसका था माइनस ऑफ k, मोड के अंदर माइनस की कोई अहमियत रहती नहीं है, तो ये माइनस ऑफ k जो है वो प्लस ऑफ k बन जाएगा, राइट, ये प्लस k बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज q के बराबर चल रही है। यहाँ पे आप चाहें तो बहुत प्यार से q लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप समझदार है, आप यहाँ पे q लिख लीजिए। ये इक्वेशन यहाँ तक चलेगी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा k cos थीटा sin थीटा, राइट। देखिए कैसे आएगा, ये k तो ऊपर है, ठीक है। अब आपके पास नीचे ये बच गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर लीजिए 1 बाई cosec प्लस 1 बाई साइन में, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे ये सॉल्व हो जाए। या तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है, आप या तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, और रेशनलाइज करना भी एक अच्छा तरीका है। अदरवाइज आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्दर आप नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ये वैल्यू चलेगी q के बराबर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये वैल्यू q के बराबर है, q है k cos थीटा sin थीटा। सेम जैसे वहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, मगर यहाँ पे स्क्वायर करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपका सवाल है 2 से क्यों, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता है कि अंत में ना जो q वाला पार्ट है उसमें 4 की जरूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, राइट। तो जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से ही काम करोगे। तो यहाँ तक तो आंसर आ गया। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, तो इधर आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2q, और साथ में ये सारी वैल्यूज आ गई 2 के फॉर्म में। अब आप इसका स्क्वायर करो, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली जो वैल्यू इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2q, और ये हो गया 2k cos थीटा sin थीटा, 2k cos थीटा sin थीटा। अब आप 2 को k के बाद लिखो, तो k पहले लिख लिया, 2 को बाद में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा का, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। अब करो स्क्वायर, अब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर, ये आ जाएगा k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 था। याद है वहाँ पे इक्वेशन जो 3 आ रहा था जिसमें मैंने टिक किया है, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। क्यों ऐड कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो पूछा है ना उसमें ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ। तो आप इसको, इस वाले इक्वेशन को और आप इस वाले इक्वेशन को ऐड करोगे। चलिए अब जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे देखिए, जब आप ऐड करोगे 3 और 4 को, तो ये लेफ्ट वाला यहाँ पे आ गया, उस तरफ वहाँ पे p स्क्वायर था पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे p का स्क्वायर था लेफ्ट साइड में, ठीक है, और यहाँ पे 4q स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी ऐड हो गया, यहाँ पे ये ऐड हो गया, यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया। k स्क्वायर कॉमन ले लो, ये cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा 1 बन जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।